हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है डाई एजोकरण पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर समझे कि डाई एजोकरण क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, बात करें यहाँ पर हम एमीन की। तो यहाँ पर जब एमीन क्रिया करती है, एमीन जो कि हमारे पास में बेंजीन रिंग और इसके ऊपर यहाँ पर NH2, यह हमारे पास में एमीन होगा। यहाँ पर बच्चों जब एमीन की क्रिया की जाती है NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से, जो कि यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संपन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है डाइजोनियम लवण। डाइजोनियम लवण यानी बेंजीन डाइजोनियम लवण हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों ये क्रिया किस प्रकार से होती है यहाँ पर समझे। पहले तो क्या होता है यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl से यहाँ पर ये दोनों क्रिया करके और HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल और साथ में NaCl का निर्माण करते हैं, NaCl का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये एमीन है, इससे यहाँ पर HCl क्रिया करता है और HCl क्रिया करके यहाँ पर बनाता है एमीन। और इसके पश्चात यहाँ पर NH3 प्लस Cl माइनस इसका निर्माण होता है। अब बच्चे इसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में HNO2 होगा, HNO2। पहले तो क्या होगा कि यहाँ पर जो लोन पेयर थे नाइट्रोजन के ऊपर, इसने यहाँ पर ये H प्लस को दिए और H प्लस को लोन पेयर देके और यहाँ पर इसने H प्लस ग्रहण कर लिया और यहाँ पर इसने NH3 प्लस Cl माइनस बना लिया। अब बच्चों इसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पर HNO2 क्रिया करता है जिससे यहाँ पर जल के दो मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है। यहाँ पर जल के दो मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है और हमें यहाँ पर ये डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। डाई एजोनियम, डाई एजोनियम लवण, यहाँ पर ये डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। और बच्चों ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर डाई एजोकरण कहलाती है। डाई एजोकरण, यहाँ पर इसे डाइजोकरण कहा जाता है, डाई एजोकरण। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक, यहाँ पर हम लिखें एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन कम ताप पर, एरोमेटिक एमीन कम ताप पर, कम ताप यानी कि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रस अम्ल से यानी कि HNO2 से क्रिया करके, HNO2 से, HNO2 के साथ यहाँ हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2, NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया करके, HCl के साथ क्रिया करके डाइजोनियम लवण बनाते हैं। डाई एजोनियम, डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम लवण बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बात करें, ये तो हमने एरोमेटिक एमीन की बात की। अब देखिए यहाँ पर जो एलिफेटिक एमीन होते हैं, यहाँ पर बात करें एलिफेटिक एमीन की। एलिफेटिक, एलिफेटिक एमीन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जब इनकी क्रिया यहाँ पर की जाती है NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों यहाँ पर भी डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है RN2 प्लस और Cl माइनस। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है कि यहाँ पर हमें पता है नाइट्रोजन यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया यहाँ पर जल से की जाती है तो इसका जल अपघटन किया जाता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है यानी कि यहाँ पर N2 निकलती है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलती है और हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन गैस का यहाँ से निष्कासन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें एलिफेटिक समूह दिया गया है, एलिफेटिक समूह यहाँ पर नाइट्रोजन को होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन जो एरोमेटिक समूह है ये अपने यहाँ पर लोन पेयर देकर, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन देकर और N2 प्लस को होल्ड कर लेती है। लेकिन यहाँ पर एलिफेटिक समूह नाइट्रोजन को होल्ड नहीं कर पाता और नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एलिफेटिक एमीन क्रिया करते हैं और यहाँ पर एरोमेटिक एमीन इस प्रकार से क्रिया करते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।